हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल लेके आए हैं। ये सवाल दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी इस सवाल के पूछे जाने के 90% चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, किससे सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई बार क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को करने में असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि हम कैसे प्रूफ करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी सरल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, उतनी सरल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो परस्पर बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एक चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाना है, सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, वृत्त का नाम दे दिया सी और इसका केंद्र बना लिया ओ। ठीक है, अब इस वृत्त के बाहर आप कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, इसका नाम दे दिया P। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस बिंदु P से इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो हमने पहली स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींची और एक आप नीचे खींच लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर जहां ये स्पर्श कर रही है उस बिंदु का नाम दे दीजिए आप A। नीचे जहां पर ये स्पर्श कर रही है इसका नाम दे दीजिए B। ठीक है, इसके बाद आपको बिंदु P और केंद्र O को मिला देना इस तरीके से। देखिए, बिंदु P और केंद्र O को ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक, ये आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, केंद्र O से बिंदु B पर एक त्रिज्या खींच दीजिए इस तरीके से। फिर केंद्र O से बिंदु A पर एक त्रिज्या खींच दीजिए। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास OB और OA दो क्या हो गई, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब हमने जो जो रचना की है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रचना। हमने क्या क्या रचना की, सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त का नाम दिया C। ठीक, तो हम लिखेंगे एक वृत्त C बनाया जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। पहला स्टेप आपका ये हो गया। ठीक, फिर हमने क्या किया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देंगे, ये नंबर 1 हो गया। दूसरे नंबर पे आप लिख देना वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। ठीक है, एक बिंदु P ले लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, PA व PB स्पर्श रेखा खींची, PA और PB स्पर्श रेखा खींची। ये चीज हमने लिख ली। ठीक है, जितना काम हमने किया है उतना काम हमने यहां पर लिख लिया। 4th नंबर का पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बिंदु P और O को मिलाया। क्या लिखेंगे आप, P व O को मिलाया, P व O को मिलाया। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया था, दो त्रिज्याएं खींची थी, OB और OA। ठीक है, तो आप लिखेंगे 5वें नंबर पे कि OA व OB दो त्रिज्याएं खींची। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो जो हमने यहाँ पर रचना की थी उसी को पॉइंट बना के हमने यहाँ पर लिख दिया है। लगभग 50% सवाल आपका हो गया। अब आप गौर से देखिए, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है POA या फिर ऐसा लिख सकते हैं PAO और PBO, दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, साथ ही आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हम केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या खींचते हैं तो वो लंब होती है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनता है और यहाँ पर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में दो त्रिभुज है हमारे पास, PAO और PBO दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखना कि जो त्रिज्या हैं OA बराबर OB, ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, आपस में कैसी हो गई, बराबर है ना। OB बराबर OA, क्योंकि ये वृत्त की बराबर त्रिज्याएं। ठीक है, तो आप कोष्टक में क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, हमने बता दिया कि ये हमने बराबर कहां से लिखा है, इसके बीच में ये बराबर कैसे हुई, क्योंकि दोनों ही वृत्त की क्या है,
त्रिज्या है। दूसरी चीज आपको लिखना है ओपी। ओपी क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है। ओपी त्रिभुज PAO की भी भुजा है। ओपी जो ओपी है PBO की भी भुजा है। दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो आपको लिखना है OP बराबर OP, मतलब कि ये त्रिभुज PAO में भी है और त्रिभुज PBO में भी है, दोनों में ही ये भुजा कॉमन है। तो आप लिख देना वृत्त की त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा, या सिर्फ इतना लिख देना उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक, तीसरा आप देखना यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है और इस त्रिभुज में भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आप लिखना कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण कैसे बन रहे हैं? समकोण बन रहे हैं, 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। आप यहां पर देखिए गौर से, PBO ये कोण भी 90 डिग्री का है और इस वाले त्रिभुज में देखिए PAO ये भी कितने का है? 90 डिग्री। दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है? एक कोण बराबर आ रहा है 90 डिग्री की। ठीक है, अब इसलिए यहां पर देखना गौर से, अब क्या काम हो रहा है? यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो आप याद कीजिए थोड़ी 9th क्लास की थ्योरम, भुजा कोण भुजा, कौन सी? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा? अब दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तो भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा अपने पास? त्रिभुज PAO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, क्या किया हमने? दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से क्या होता है? त्रिभुज PAO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। ठीक है, अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक भुजा तो ये कॉमन है, OA की संगत है OB। अब PB की संगत कौन सी है? PA। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए PA बराबर हो जाएगा PB, इसलिए PA बराबर PB हो जाएगा। अतः जो हमें प्रूफ करना था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA बराबर PB, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया PA बराबर PB। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।